नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, ये भारतीय संविधान की क्लास है। कुछ क्लास हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो आज बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रश्न बनता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय लोगों को कहा था कि भारत के लोग अपना संविधान नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय लोगों से कहा था कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद नहीं बना सकते। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान की। तो ऐसा व्यक्ति भारत के लोग खुद संविधान नहीं बना सकते, भारत के लोग खुद संविधान नहीं बना सकते, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड ब्रेकनहेड ने। लॉर्ड ब्रेकनहेड ने लॉर्ड ब्रेकनहेड ने कहा था कि भारत के लोग अपने लिए खुद संविधान नहीं बना सकते। कब कहा था दोस्तों? तो हम बात कर रहे हैं 1927 की। कब की? 1927 की। जी हाँ, 1927 की बात कर रहे हैं। तो 1927 में साइमन जो है भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। वहीं साइमन कमीशन की बात करें तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को, जी हाँ 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया। 1927 में 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया। उस तभी यानी कि 1927 में ही लॉर्ड ब्रेकनहेड ने कहा था कि भारत के लोग अपने लिए खुद संविधान नहीं बना सकते। वहीं लॉर्ड ब्रेकनहेड की बात करें तो ये उस समय भारत के सचिव थे। कौन थे ये उस समय? भारत के सचिव। ये जो है भारत के सचिव थे, लॉर्ड ब्रेकनहेड। वहीं आगे बात करें 1928 की, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, जी हाँ सन 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वहीं प्रश्न बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1928 में। बात समझ में आ रही है? जो कि संविधान से संबंधित थी, जो कि संविधान, अब पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित थी, तो जो कि संविधान से संबंधित थी। अगले प्रश्न की बात करें या अगली बात करें तो इसके बाद गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए थे। जी हाँ, इसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए, तो जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जी हाँ, पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो दूसरे सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो उस समय गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? गांधी और इरविन समझौता हुआ था। वहीं बात करें पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। प्रश्न बनता है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट, जी हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले ही बताया कि पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पूना की येरावता जेल में। पूना की येरावता जेल में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। बात समझ में आ रही है?
तो प्रश्न बनता है कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ, तो पूना पैक्ट जो है गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ? 1932 में। सन पूछ लेता है 1932 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई थी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई थी। प्रश्न बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई थी, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई। वहीं बात करें 1935 के अधिनियम की, तो 1935 का जो अधिनियम है उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम किसको कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम की बात करें तो भारत शासन अधिनियम किसको कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को, 35 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1935 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया था? जब 1935 का अधिनियम आया तो इसमें बताया गया, इसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू थी उसको हटा लिया गया। इसमें प्रांतों से, जी हाँ, प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया, हटा दिया गया। किसमें? 1935 में। 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं हम। 1935 का जो अधिनियम है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था। इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। किसकी की गई? संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश, प्रश्न पूछ लेता है जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन? मुख्य न्यायाधीश। अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मैरिस गोया। सर मैरिस गोया, सर मैरिस गोया। जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 1935 में तो उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर मैरिस गोया को। सर मैरिस गोया को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस एक्ट में और क्या हुआ था? तो इस एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जी हाँ, 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह प्रश्न बनता है कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? तो 1935 में। कब किया गया? 1935 के एक्ट में। वहीं अगर 1937 की बात की जाए कि 1937 में ऐसा क्या खास हुआ था, तो 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। 1937 में प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब कराए गए? तो सन 1937 में पहली बार, जी हाँ, 1937 में पहली बार क्या कराए गए? चुनाव कराए गए। प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब कराए गए? तो 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। फरवरी 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए? तो 11 प्रांतों में। वहीं बात करें फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में, जी हाँ, 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। जी हाँ, जब चुनाव कराए गए तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाई। लेकिन कितने राज्यों में? 6 राज्यों में।
6 राज्यों में सरकार बनाई। बात समझ में आ रही है? 6 राज्यों में सरकार बनाई। वहीं बात करें 1940 की, कि 1940 में ऐसा क्या खास हुआ, तो 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। जी हाँ, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव मतलब अगस्त के महीने में लाया गया था। सन 1940 में अगस्त के महीने में प्रस्ताव आया तो उसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसमें क्या था, इसका मूल उद्देश्य था कि इसका मूल उद्देश्य जो है संविधान बनाने के लिए था। इसका मूल उद्देश्य अगर पूछ ले तो इसका मूल उद्देश्य संविधान बनाने से था, संविधान निर्माण से जो इसका मूल उद्देश्य था। उस समय जब ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया, प्रश्न बनता है कि उस समय गवर्नर कौन थे। गवर्नर, वैसे गवर्नर हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उस समय गवर्नर शब्द को हटा करके वायसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया। तो जी हाँ, उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। वहीं प्रश्न बनता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। जी हाँ, भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। कभी कभी पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछ लेता है, लेकिन अगर कभी कभी पहले नहीं पूछता तो दूसरे भी पूछ लेता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, या प्रश्न आता है कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो हम आपको दोनों बता देते हैं कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। जी हाँ, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। वहीं अगर दूसरे पूछ ले जाए, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन की बात की जाए, प्रश्न बनता है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत किस सन में आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बात समझ में आ रही है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सन 1942 में। वहीं अगर 1946 की बात कर लेते हैं तो 1946 का एक कैबिनेट मिशन आया। 1946 का कैबिनेट मिशन, कौन सा? कैबिनेट मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन की बात की जाए कि इसमें ऐसा क्या खास था, तो 1946 के कैबिनेट मिशन में एक कमेटी बनाई गई थी जो 3 सदस्य थी, जिसमें जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें कि जब ये 1946 का कैबिनेट मिशन आया तो इसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, और साथ ही साथ ये बताया गया था कि जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर, जी हाँ, इसमें बताया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। प्रश्न बनता है कि ये किस मिशन में बताया गया, तो 1946 के मिशन में बताया गया कि 10 लाख, कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा।
कितने पर किया जाएगा? 10 लाख पर। कब बताया गया जी? 1940 के मिशन में कि एक प्रतिनिधि का चुनाव कितने लोगों की जनसंख्या पर किया जाएगा? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख। जब बात करें अगर संविधान सभा की बात करें, थोड़ा सा कभी कभी प्रश्न बनता है कि पहली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? पहली संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो पहली संविधान सभा में महिलाएं जो थी वो 15 थीं। 15 थीं। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थीं। बात समझ में आ रही है? पहली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। एक आगे प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के जो अंतरिम सरकार बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतरिम सरकार में अध्यक्ष थे। वहीं अगर इनके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो पहली जो अंतरिम सरकार थी उसमें अध्यक्ष जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। पहली जो अंतरिम सरकार थी उसमें उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जिसको प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसको 2 राष्ट्र चला रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने कहा था? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसको 2 राष्ट्र चला रहे हैं। वहीं बात करें माउंटबेटन योजना की। जी हाँ, माउंटबेटन योजना। तो ये माउंटबेटन योजना में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या था, ये हम आपको बताते हैं कि माउंटबेटन योजना जो है ब्रिटिश की जो संसद थी उसमें एक बिल पारित हुआ था। ब्रिटिश की संसद में एक बिल पारित हुआ, वह 4 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। कब हुआ था? मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ब्रिटिश की संसद में 4 जुलाई 1947 को एक बिल पारित हुआ। क्या हुआ? बिल पारित हुआ। कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। ब्रिटिश की संसद में 4 जुलाई 1947 को एक बिल पारित हुआ था जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया और कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। पेश
किया गया। जी हाँ, 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बात समझ में आ रही है? वहीं बात करें थोड़ा और, तो जब उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया तो ये स्वीकृत कब हुआ? जो कि 22 जनवरी को, कब? जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बात करें 29 अगस्त 1947 की, तो 29 अगस्त 29 यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन यहाँ से दोस्तों ये संविधान बनाने की जो शुरुआत है, संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति हैं, उद्देश्य प्रस्ताव हैं, ये यहाँ से बात शुरू हो रही है, बात चल रही है संविधान बनाने की। यहाँ से संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को 1947 को किया गया। वहीं अगर इनके अध्यक्ष की बात करें कि 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वहीं अगर इनके अध्यक्ष पूछ लेता है तो डॉक्टर भीमराव, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं अगर इसमें सदस्यों की संख्या पूछ ले कि इसमें सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्यों वाली जो है कमेटी थी, समिति थी। क्लियर है? वहीं बात करें कि 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। कितने? 284 सदस्य उपस्थित हुए। अगर इसमें महिलाओं की संख्या पूछ ले तो जिसमें महिलाओं की संख्या पूछ ले तो जिसमें महिलाएं जो थी वो 8 थी। कितनी थी? 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं। बात समझ में आ रही है? कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 8 महिलाएं थीं। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न बनता है आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को ऐसा क्या हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जिसके अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को
बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन ये जो अध्यक्ष थे ये कैसे थे, ये जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर अगली बात करें 2 दिन बाद, 9 के बाद में 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को फिर से एक मीटिंग होती है। 11 दिसंबर 1946 को फिर से एक मीटिंग होती है, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक जो है 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष, जी हाँ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको? जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये कैसे थे? ये जो है स्थायी, पहले वाले थे अस्थायी, ये थे स्थायी अध्यक्ष। समझ में आ गई? ये थे स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वही बात करें फिर से 2 दिन बाद, 9 के बाद 2 दिन 11 के बाद 2 दिन 13 दिसंबर, यानी कि फिर से 13 दिसंबर, यानी कि 2 दिन बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। जब ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये 22 जनवरी 1947 को, ये 22 जनवरी सन 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था? पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पास हो गया। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है? वहीं बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 की बात करें, 26 नवंबर 1949 की बात करें, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूरा बन करके तैयार हो गया। संविधान कब बन करके तैयार हो गया था? संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये जो है पूरा बन के तैयार हो गया। इसको बनने में कुल कितने दिन लगे? कुल दिन अगर पूछ ले तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बन करके तैयार हो गया था। वहीं अगर इसके कुल खर्चे की बात करें कि कुल खर्चा कितना हुआ इसको बनाने में, तो इसको बनाने में कुल खर्चा 63,96,000, जी हाँ 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम कुल खर्चे की। कुल खर्चा यदि पूछ लेता है तो 63,96,729 रुपये इसमें जो है खर्च हुआ था। प्रश्न बनता है कि जब संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया तो उस पर जो साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, वो कितने लोगों ने किए थे? जब संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया तो उस पर जो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? लेकिन उससे पहले बात करते हैं, एक प्रश्न और बनता है कि जब संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया तो उस पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थीं? हस्ताक्षर करने वाली, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी? करने वाली महिला हस्ताक्षर करने वाली थी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी 8। कितनी संख्या थी? 8 जो है महिलाएं थी। लेकिन अगर कुल टोटल पूछ लेता है कि टोटल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य जो हस्ताक्षर करने वाले थे, कुल हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्य 284 थे। कितने? 284 सदस्यों ने संविधान
जब बनकर के तैयार हो गया तो उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसलिए हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे की क्लास लेने के लिए देखते रहिए गुरुकुल ज्ञान चैनल। थैंक यू।